जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे मित्रों। इस संसार में हर मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, सफलता चाहता है और चाहता है कि उसके जीवन में कभी कोई दुख न आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि जीवन में दुख, संघर्ष, असफलता और कठिनाइयां बिल्कुल न हो, तो क्या हम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचान पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि इंसान अपने सुख में जितना नहीं सीख, उससे कहीं अधिक अपने दुख में सीखता है। और इसी सत्य को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे सामने है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मनुष्य के भ्रम का समाधान है। यह चिंता में डूबे मन के लिए मार्गदर्शन है। यह असफलता से टूटे व्यक्ति के लिए साहस है। यह मोह में फंसे व्यक्ति के लिए विवेक है। यह अहंकार में डूबे व्यक्ति के लिए विनम्रता है और यह उस व्यक्ति के लिए आशा है जिसे लगता है कि उसके जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा। मित्रों, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के पास सब कुछ था। उसके पास शक्ति थी, ज्ञान था, वीरता थी, साथी थे, धनुष था और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके सारथी थे। फिर भी जब युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन का मन टूट गया। उसने अपने सामने अपने ही गुरु, पितामह, भाई, रिश्तेदार और प्रियजनों को देखा और उसके हाथ कांपने लगे। उसने कहा, मैं ये युद्ध कैसे करूं? मित्रों, यही अर्जुन की स्थिति आज हमारे जीवन में भी है। हमारे सामने भी रोज कोई न कोई कुरुक्षेत्र आता है। किसी का कुरुक्षेत्र नौकरी है, किसी का व्यापार है, किसी का परिवार है, किसी का आर्थिक संघर्ष है, किसी का संबंध है और किसी का कुरुक्षेत्र उसका अपना मन है। हम भी कई बार अर्जुन की तरह कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, मैं किस रास्ते पर जाऊं, मेरी मेहनत सफल होगी या नहीं, जिसे अपना समझा उसने धोखा क्यों दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और जब ऐसे प्रश्न मन को घेर लेते हैं, तब गीता हमें श्री कृष्ण की ओर देखने के लिए कहती है। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। मित्रों, जीवन में कई बार हम इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमें रास्ता कठिन दिखाई देता है। लेकिन कठिन रास्ता गलत रास्ता नहीं होता। यदि आपका कर्तव्य सही है, आपकी नीयत साफ है और आपका उद्देश्य धर्मपूर्ण है, तो केवल कठिनाई के कारण पीछे मत हटिए। एक विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना, एक माता पिता का धर्म है बच्चों का पालन पोषण करना, एक कर्मचारी का धर्म है ईमानदारी से काम करना, एक व्यापारी का धर्म है सत्य और उचित व्यवहार के साथ व्यापार करना और एक मनुष्य का धर्म है अपने कर्मों को ईमानदारी से करना। इसलिए अपने जीवन में यह मत सोचिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए, मेरा कर्तव्य क्या है, और फिर उसे पूरी निष्ठा से कीजिए। गीता का एक अत्यंत गहरा संदेश कर्मयोग है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, परिणाम पर उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं है। हमारी परेशानी का एक बड़ा कारण यही है कि हम कर्म कम और परिणाम की चिंता अधिक करते हैं। पढ़ाई करते समय सोचते हैं मेरी नौकरी लगेगी या नहीं, व्यापार शुरू करते समय सोचते हैं मुनाफा कितना होगा, मेहनत करते समय सोचते हैं लोग मेरी प्रशंसा करेंगे या नहीं, किसी की मदद करते समय सोचते हैं वह मेरे लिए क्या करेगा। इस प्रकार हमारा मन वर्तमान कर्म से हटकर भविष्य के परिणाम में फंस जाता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है, अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य मत बनाओ, इसका अर्थ है कि लक्ष्य बनाओ, योजना बनाओ, पूरी मेहनत करो, लेकिन परिणाम को लेकर अपने मन को लगातार मत जलाओ। आपका काम बीज बोना है, पेड़ कब फल देगा, कितने फल देगा और मौसम कैसा रहेगा, इन सब पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं है। मित्रों, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति से सीखकर और मजबूत बन जाता है। अंतर परिस्थिति में नहीं, मन में है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसने मन को जीत, उसके लिए मन मित्र बन जाता है और जिसने मन को नियंत्रित नहीं किया, उसके लिए वही मन शत्रु जैसा बन जाता है। हमारा मन हमें कभी भविष्य की चिंता में ले जाता है और कभी अतीत के पछतावे में। कभी वह कहता है तुम सफल नहीं हो सकते, कभी कहता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, कभी कहता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बदला लो। लेकिन विवेक कहता है शांत रहो, सोचकर निर्णय लो, अपने कर्म पर ध्यान दो। इसलिए मन को दबाना नहीं, समझना सीखिए। मन को अनुशासन, अच्छे विचार दीजिए, अच्छी संगति दीजिए, भगवान का स्मरण दीजिए और धीरे धीरे यही मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। मित्रों, जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं। आज गर्मी है तो कल सर्दी होगी, आज दिन है तो रात आएगी। इसी प्रकार आज दुख है तो हमेशा दुख नहीं रहेगा।
आज असफलता है तो हमेशा असफलता नहीं रहेगी। इसलिए जब दुख आए तो घबराइए मत, और जब सुख आए तो अहंकार मत कीजिए। जो व्यक्ति सुख में स्वयं को भगवान से बड़ा समझने लगे और दुख में भगवान को दोष देने लगे, वह जीवन के संतुलन को नहीं समझ पाया। सच्ची शांति तब आती है जब मनुष्य दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहना सीखता है। गीता का एक अत्यंत गहरा विषय आत्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न उसी अर्थ में मृत्यु को प्राप्त होती है जैसे शरीर होता है। शरीर बदलता है, बाल्यावस्था आती है, युवावस्था आती है, बुढ़ापा आता है और अंत में शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा के बारे में गीता मनुष्य को एक अलग दृष्टि देती है। इसी कारण मृत्यु के भय को समझने और जीवन को व्यापक दृष्टि से देखने का संदेश गीता में मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपने प्रियजनों के जाने पर दुख नहीं होना चाहिए। दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन दुख के बीच भी हमें यह समझना चाहिए कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। यह समझ मनुष्य को मृत्यु के भय से धीरे धीरे ऊपर उठाती है। मित्रों, अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या उसका मोह था। वह अपने संबंधों को देखकर कर्तव्य से भ्रमित हो गया। हमारे जीवन में भी मोह कई बार हमें सही और गलत का अंतर भूलने पर मजबूर कर देता है। प्रेम और मोह में अंतर होता है। प्रेम में हम दूसरे के कल्याण की इच्छा करते हैं, मोह में हम अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं। प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह बांधता है। प्रेम में त्याग, मोह में अपेक्षा होती है। इसलिए अपने रिश्तों से प्रेम कीजिए, लेकिन इतना मोह मत रखिए कि सत्य और कर्तव्य को ही भूल जाएं। मित्रों, गीता मनुष्य के मानसिक पतन की एक श्रृंखला भी बताती है। जब मनुष्य बार बार किसी विषय या इच्छा के बारे में सोचता है, तो उसमें आसक्ति पैदा हो सकती है। आसक्ति से इच्छा बढ़ती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से विवेक प्रभावित होता है, और विवेक के कमजोर होने पर मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है। आज के जीवन में इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। किसी ने आपको अपमानित किया, आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी, फिर बात बढ़ी, फिर संबंध खराब हुआ और बाद में आपको पछतावा हुआ। इसलिए क्रोध आने पर तुरंत निर्णय मत लीजिए। थोड़ा रुकिए, शांत हो जाइए, क्योंकि एक क्षण का क्रोध कई वर्षों का संबंध तोड़ सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है मैंने किया, मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे सब पता है, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। यही अहंकार धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से कमजोर करता है। श्री कृष्ण कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन कर्म के अहंकार से ऊपर उठने का मार्ग भी बताते हैं। आप मेहनत कीजिए, सफलता मिले तो धन्यवाद दीजिए, अपने योगदान को पहचानिए, लेकिन यह मत भूलिए कि आपके जीवन में हजारों लोगों और परिस्थितियों का योगदान है। आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके सहयोग समाज, प्रकृति और अंततः वह परम शक्ति जिसके कारण जीवन चल रहा है। इसलिए सफलता मिले तो सिर ऊंचा करने से पहले हाथ जोड़ना सीखिए। मित्रों, हर मनुष्य की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति के गुण अलग हैं और हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है। इसलिए दूसरों का रास्ता देखकर अपना रास्ता मत छोड़िए। आप किसी दूसरे की सफलता देखकर प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन अपनी पहचान मत खोइए। अपने स्वभाव, क्षमता और कर्तव्य के अनुसार जीवन जीना सीखिए। गीता हमें जीवन में संतुलन की शिक्षा देती है। भोजन, व्यवहार, विचार, नींद, तप, दान और कर्म, इन सभी में संतुलन आवश्यक है। जैसा भोजन शरीर को प्रभावित करता है, वैसे ही संगति और विचार मन को प्रभावित करते हैं। यदि दिन भर नकारात्मक बातें सुनेंगे, नकारात्मक चीजें देखेंगे और नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, तो मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपने मन की भी सफाई कीजिए। हर दिन कुछ समय भगवान के नाम के लिए निकालिए, कुछ समय मौन के लिए निकालिए, कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालिए और कुछ समय स्वयं को समझने के लिए निकालिए। मित्रों, भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना। आप नौकरी करते हैं तो ईमानदारी से कीजिए, व्यापार करते हैं तो धोखा मत दीजिए, घर चलाते हैं तो प्रेम से चलाइए, किसी की मदद करते हैं तो अहंकार मत कीजिए और हर परिस्थिति में भगवान को याद रखिए। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, तो कर्म का बोझ हल्का होने लगता है। वह सोचता है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, बाकी प्रभु की इच्छा। यही भाव मन को बहुत शांति देता है। मित्र, जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका उत्तर तुरंत नहीं मिलता। आप बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, फिर भी वही व्यक्ति आपको दुख देता है। आप सही रास्ते पर चलते हैं, फिर भी परेशानियां आती हैं। तब मन में प्रश्न आता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन याद रखिए, हम केवल वर्तमान देखते हैं, भगवान पूरी यात्रा जानते हैं। आप किसी एक घटना को देखकर निर्णय कर लेते हैं, भगवान पूरे जीवन को देखकर मार्ग बनाते हैं।
इसलिए विश्वास रखिए मित्रों, आज मनुष्य सफलता को धन और पद से मापता है, लेकिन अगर करोड़ों रुपये हैं और मन अशांत है, तो क्या वह वास्तविक सफलता है? यदि बहुत प्रसिद्धि है लेकिन परिवार में प्रेम नहीं है, तो क्या वह पूर्ण जीवन है? यदि बड़ा घर है लेकिन उसमें हंसी नहीं है, तो वह घर कितना सुखी है? इसलिए जीवन में स्वास्थ्य, शांति, अच्छे संबंध और सत्कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। धन आवश्यक है, लेकिन धन ही जीवन नहीं है मित्रों। ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से जलाती है। दूसरे के पास क्या है यह देखने में हम इतना समय लगा देते हैं कि हमारे पास क्या है यह भूल जाते हैं। यदि किसी को सफलता मिली है तो उससे प्रेरणा लीजिए। उसकी सफलता देखकर अपने जीवन को कोसिए मत। किसी का समय आज अच्छा है, आपका समय कल अच्छा हो सकता है। इसलिए दूसरों के लिए शुभकामना रखिए। जिस व्यक्ति के लिए आपके मन में ईर्ष्या है, उसके लिए एक बार मन से शुभकामना करके देखिए। आप पाएंगे कि आपका अपना मन हल्का हो गया। मित्रों, जीवन में कई बार आसान रास्ता गलत रास्ता होता है और सही रास्ता कठिन, लेकिन केवल इसलिए कि गलत रास्ता आसान है, उसे चुनना बुद्धिमानी नहीं है। झूठ से तुरंत लाभ मिल सकता है, धोखे से तुरंत पैसा मिल सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। सत्य का रास्ता धीमा हो सकता है, लेकिन वह मन को मजबूत करता है। इसलिए जब निर्णय लेना हो तो केवल यह मत पूछिए कि मुझे इससे क्या मिलेगा, यह भी पूछिए कि इससे मेरा चरित्र क्या बनेगा। मित्रों, हर परेशानी के लिए दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना कठिन है। यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार कीजिए। यदि आपने किसी को दुख दिया है तो माफी मांगिए। यदि कोई आदत गलत है तो उसे बदलिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है, उसके विकास का रास्ता खुल जाता है। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती से सीखना मनुष्य की महानता है। मित्रों, समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं है। समर्पण का अर्थ है मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा और परिणाम को स्वीकार करूंगा। यदि परिणाम मेरे अनुसार आया तो धन्यवाद, यदि परिणाम मेरे अनुसार नहीं आया तो भी धन्यवाद, क्योंकि शायद उसमें भी कोई शिक्षा छिपी है। यही भाव मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। गीता के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा संदेश देते हैं जो पूरे ग्रंथ की आत्मा को समेट देता है। मनुष्य अपने अहंकार, भ्रम और भय को छोड़कर ईश्वर की शरण में आए। इसका अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, इसका अर्थ है संसार में रहते हुए अपने भीतर भगवान का आश्रय बनाना। घर में रहिए, काम कीजिए, व्यापार कीजिए, परिवार संभालिए, सफलता प्राप्त कीजिए, लेकिन अपने भीतर यह विश्वास रखिए मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे कृष्ण है। जब यह विश्वास पैदा होता है तब परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन मनुष्य उन्हें संभालने योग्य बन जाता है। और यही गीता की सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रों, आज रात सोने से पहले अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, मैंने आज अपने जीवन में क्या अच्छा किया? किसी की मदद की, किसी को मुस्कुराया, किसी से क्षमा मांगी, किसी को क्षमा किया, ईमानदारी से अपना काम किया, भगवान को याद किया? यदि हां, तो आपका दिन व्यर्थ नहीं गया। और यदि आज कोई गलती हुई है तो स्वयं को कोसते मत रहिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे कृष्ण, मेरी गलती से मुझे सीखने की बुद्धि देना और कल मुझे आज से बेहतर मनुष्य बनाना। मित्रों, यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा कम क्रोध करना, हर दिन थोड़ा अधिक प्रेम करना, हर दिन थोड़ा अधिक सत्य बोलना, हर दिन थोड़ा अधिक सेवा करना और हर दिन थोड़ा अधिक भगवान को याद करना। अंत में आइए श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें, हे कान्हा, जिसके मन में चिंता है उसे शांति देना,